जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, साल में यही एक ऐसा दिन आता है जब खुद ज्ञान की देवी धरती पर विशेष कृपा बरसाती है, जब हर अक्षर, हर विद्या और हर कला में दिव्यता जाग उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की, वो पावन पर्व जब मां सरस्वती की आराधना से जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सफलता का प्रकाश फैलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में वसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, पूजा का सबसे शुभ समय क्या रहेगा और मां सरस्वती की सरल पूजा विधि क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी शुक्रवार को सुबह 2:29 से आरंभ होगी और 24 जनवरी शनिवार को रात 1:46 पर समाप्त होगी। लेकिन पंचांग की उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व केवल 23 जनवरी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत और पूजा दोनों का विशेष महत्व रहेगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। मां सरस्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह लगभग 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से 1 बजे तक। अमृतकाल इस दिन रहेगा सुबह 6:59 से 8:35 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इस समय पूजा से बचें। अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शुभ समय इस दिन रहेगा 5:50 से 7:13 तक। वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी इस दिन बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है, जैसे विवाह, विद्यारंभ, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि। अब जानते हैं पूजा की सरल विधि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन यदि हम प्रेम पूर्वक मां सरस्वती का पूजन करते हैं तो हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही बच्चों को भी पूजा में आपको जरूर शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले और वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं आपको बसंत पंचमी की सरल व विधि पूर्वक पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे साफ करें और वहाँ हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उसके ऊपर एक चौकी या बच्चों का स्टडी टेबल भी रख सकते हैं। अब चौकी पर एक पीला वस्त्र रखें, उस पर थोड़े से चावल बिछाकर मां सरस्वती की फोटो या मूर्ति को विराजमान करें। साथ ही गणेश जी को भी स्थापित करें, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। चावल को आसन के थोड़े से आगे भी रखें और वहां पर अपनी पढ़ाई की पुस्तकें रखते। आप अपने सिलेबस की बुक्स या कोई धार्मिक पुस्तक भी रख सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें स्वयं मां सरस्वती का स्वरूप होती हैं। अब स्नान विधि आरंभ करते हैं। अगर मूर्ति है तो जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अगर फोटो है तो केवल एक छोटे लोटे में जल लेकर, एक हाथ में पुष्प लेकर केवल जल का छींटा लगा दें और चंदन से तिलक करें। इसको भावपूर्वक स्नान मान लें। इसके बाद मां सरस्वती के दाहिने हाथ की ओर कलश की स्थापना करें। कलश में कंठ तक जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। फिर इसमें डालें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, इलायची और लौंग। इसके बाद कलश में 5 आम के पत्ते लगाएं और ऊपर चावल से भरा पात्र रख दें। अब नारियल पर स्वास्तिक बनाकर उस पर तिलक करें और पीले कपड़े या चुन्नी में लपेटकर मोली से बांध दें। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए उसे कलश पर स्थापित करें। अब दीपक जलाएं। चौकी पर चंदन से स्वास्तिक बनाकर उस पर देसी घी का दीपक रखें। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी को मूली या पीला वस्त्र, मां सरस्वती जी को पीली चुनरी या दुपट्टा। फिर चंदन और हल्दी से तिलक करें। गणेश जी को, मां सरस्वती जी को, कलश को और दीपक को। अब पुष्प अर्पण करें। गणेश जी को लाल फूल, मां सरस्वती जी को सफेद फूल। सरसों के फूल अगर मिल जाएं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वे मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय हैं। किताबों पर सूखे चंदन और सूखी हल्दी से तिलक करें। पेन, पेंसिल और अन्य लेखन सामग्री पर भी तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। अब श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। जो भी संभव हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कंघी, चूड़ी, बिंदी, इत्र आदि। श्रृंगार के बाद भोग अर्पण करें। सबसे पहले पान का भोग, इसके पश्चात पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, लौंग, बताशा। इसके बाद बसंती मीठे चावल, पतासे, कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। बेर या कोई अन्य फल, जल आदि अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद घंटी अवश्य बजाएं। यदि आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो उसे भी चौकी पर रखकर पूजन अवश्य कर सकते हैं। घंटी पर भी तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। अब धूप दीप दिखाएं, पहले गणेश जी को, फिर मां सरस्वती जी को। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो इस समय कथा सुने। कथा सुनते समय दाहिने हाथ में पीले फूल या अक्षत रखें। कथा समाप्त होने के बाद वह फूल मां सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दे। अब आरती करें, पहले गणेश जी की, फिर मां सरस्वती जी की। कपूर
या दीपक से प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के बाद प्रार्थना करें, हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करें। हमारे बच्चों को विद्या में प्रगति दे और हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद पूजा का जल हाथ में लेकर चौकी के चारों ओर छिड़क दे। अब आपकी पूजा पूर्ण होती है। कलश का जल सूर्य देव को अर्घ्य दे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे। दक्षिणा किसी कन्या को दान करें। इस दिन पूजा प्रातःकाल करना अति उत्तम होगा। बच्चों को पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा, इससे उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सनातन धर्म के संस्कार भी बच्चों को मिलेंगे। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हमने जाना वसंत पंचमी की सरल और पावन पूजा विधि। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं उनके जन्म से जुड़ी कथा क्या है, जिसका आज के दिन श्रवण किया जाता है। एक ऐसा समय था जब सृष्टि में ना शब्द थे, ना स्वर था, ना ज्ञान का प्रकाश। तब ब्रह्मांड अंधकार में डूब रहा था और उसी अंधकार को चीरते हुए प्रकट हुई थी माँ सरस्वती। आज के दिन माँ सरस्वती के जन्म से जुड़ी हुई कथा जरूर ही सुननी चाहिए। आज के दिन से जुड़ी यह विशेष कथा हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि माँ सरस्वती की यह अद्भुत कथा आपको समय से प्राप्त हो सके। जय माँ सरस्वती। राधे राधे।